हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और अपने 6 प्रैक्टिस सेट जो है इस सेट से पहले हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा 7th प्रैक्टिस सेट होगा। किसके लिए? सिनोनिम्स के लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। यहाँ पे डायरेक्शन है 1 to 10 क्वेश्चन हैं, वही सेम डायरेक्शन रहेगी जो पिछले 6 प्रैक्टिस सेट्स में थी। सिनोनिम ढूंढना है हमने और फिर हमने अपनी तरफ से चीज़ों को ऐड किया हुआ है और हम जो है बेहतर तरीके से आपको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अबंडन। वर्ब है, अच्छा वर्ड है, ठीक है, और बहुत अच्छा वर्ड है और काफ़ी जो है नोन है एक तरीके से। ये वर्ब है अबंडेंट। अबंडेंट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब त्यागना या फिर छोड़ देना आप बोल सकते हो। टू लीव कम्प्लीटली एंड फाइनली या फिर टू डेजर्ट आप बोल सकते हो। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबंडन द सिंकिंग शिप, है ना। तो वो तो होगा ही क्योंकि शिप जो है सिंकिंग कर रहा है, तो इसलिए कैप्टन ने जो है ऑर्डर दे दिया था कि आप जो है इस जहाज़ को एक तरीके से छोड़ दो। तो यहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, पेरिश, प्रोलोंग, रिटेन या फिर डेजर्ट एक तरीके से बोल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हमें मीनिंग में देखने को मिल रहा है, तो आंसर तो हमारा डेजर्ट एक तरीके से हो ही गया, राइट। डेजर्ट का मतलब भी वही होता है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो छोड़ देना या छोड़ना, आप जो है एज अ वर्ब इसका मतलब बोलते हो। रिटेन, रिटेन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है बचाए रखना। क्या करना? बचाए रखना। अच्छा, प्रोलोंग्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लंबा करना, ठीक है। लंबा करना या खींचना बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, खींचना भी बोल सकते हो। अच्छा, पेरिस के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होते हैं। इसका मतलब होता है मरना या मर जाना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है सेकंड क्वेश्चन, एब्जॉर्ब्ड। ये आता है एडजेक्टिव। इसका मतलब लीन या फिर मगन या फिर एक तरीके से खोए हुए होना, है ना, खोए हुए होना। डीपली इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व्ड या फिर प्री ऑक्यूपाइड। ओके, शी वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हर बुक दैट शी डिड नॉट हियर द फोन रिंग, है ना। तो उसने फ़ोन रिंग को भी नहीं सुना, इतनी मतलब वो अपनी किताब में खोई हुई थी, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। प्री ऑक्यूपाइड, ये तो आंसर ही हमें एक तरीके से मिल गया हमारा, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड मतलब मगन, एक तरीके से खोए हुए होना, मगन होना, लीन होना, ये सब मतलब है। सोक्ड, रिप्लेस्ड या फिर रिस्टोर्ड। रिप्लेस्ड और रिस्टोर्ड आप जानते हैं। सोक्ड का मतलब क्या होता है? सोक्ड का मतलब होता है एक तरीके से भीगा हुआ होना, भीगा हुआ, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अक्रू। अक्रूड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिकॉज इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है जमा होना या जमा करना भी बोल सकते हो आप लोग, राइट। तो टू एक्यूमुलेट या फिर रिसीव ओवर टाइम। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन द सेविंग अकाउंट, है ना। तो ये तो चीज़ होगी ही। गैदर मतलब इकट्ठा करना या फिर जमा होना, तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर मिल जाता है। स्पेंक, रिजेक्ट और फेटर। स्पेंक का मतलब क्या होता है? स्पेंक का मतलब होता है आप जो है किसी को मारते हैं, जब मारना, स्पेंक मतलब मारना। रिजेक्ट मतलब रद्द करना, एक तरीके से आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो। अस्वीकार करना भी बोल सकते हो। फैटर मतलब होता है जकड़ना, जकड़ना या पकड़ना, एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो। जकड़ना और पकड़ने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप कहीं ना कहीं आसपास जो है लगा सकते हो, राइट। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीव्र या तेज़ भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, शार्प और स्फीयर इन इफेक्ट या फिर इंटेंस। तो यहाँ पे आपको स्फीयर, माइल्ड, जेंटल या फिर मॉडरेट, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले स्फीयर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर भी हमारा यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब होगा तेज़, धारदार भी बोल सकते हो इसको, धारदार, है ना। तीखा भी बोल सकते, तीखा तो शायद नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, तीखा एक अलग चीज़ होती है वो उस हिसाब से तीखा कहें। अगर धारदार वाले हिसाब से तो कह सकते हैं हम लोग, अगर टेस्ट के हिसाब से कहें तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, तीवर भी इसको आप जो है बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। माइल्ड क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है हल्का, ठीक है, हल्का। जेंटल का मतलब आप जो है जानते हैं, जेंटल, ठीक है। जेंटल मतलब कोमल या मृदु, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है माध्यम, माध्यम, मीडियम जिसको बोलते हैं एक तरीके से, है ना, तो मीडियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन है एग्रावेट। एग्रावेटेड, एग्रावेटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है इसका, क्योंकि वह पार्ट ऑफ स्पीच है इसका। ओके, तो उसके बाद अगर हम इसको और समझने के लिए जाते हैं तो टू मेक रोस और मोर स्वियर, मतलब स्थिति को बद से बदतर करना, मतलब बिगाड़ना, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब एक तरीके से करना। लाउड नॉइस विल ओनली एग्रेवेट हर हेडेक, है ना। तो लाउड नॉइस से जो है उसका जो हेडेक है ना, और ज़्यादा उससे क्या होगा, बढ़ेगा, उससे कुछ कम थोड़ी ना होने वाला है। तो मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है एक तरीके से कम करना, ठीक है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना। मिटिगेटेड, मिटिगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एनहांस, एनहांस का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ाना, ठीक है। एनहांस्ड, एनहांस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब संतुष्ट करना। और फिर हमारा एनओए, एनओए का मतलब क्या होता है? एनओए का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। या फिर आप लोग बोल सकते हो इरिटेटेड, है ना, इरिटेटेड। इरिटेटेड मतलब एक तरीके से चिढ़, एक तरीके से उसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। या फिर आप जो है एग्जैक्ट अगर सिनोनियम में लेके जाओगे, इसमें आपके दो यहाँ पे अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो एनहांस और एक आपको एनोय देखने को मिल रहा है। तो एनहांस, किसी भी चीज़ को एनहांस कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं। लेकिन एनोय की जब हम बात करते हैं तो सिचुएशन को उसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक नेगेटिव फॉर्म के रूप में रखते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर एनहांस ना होके एनोए जो है हमारा एक तरीके से सही आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या होता है? एप्रीहेंशन हमारा एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब भय या फिर आशंका हम जो है बोल सकते हैं। एनएग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड विल हैपन, मतलब जब हमें ये डाउट होता है कि कुछ ना कुछ बुरा एक तरीके से होने वाला है, राइट, ये चीज़ हम जो है एप्रीहेंशन में सोचते हैं। तो मिथ, मिथ एक तरीके से क्या होती है? मिथ होती है जिसमें बनी बनी बनाई कहानी या गढ़ी हुई कहानी, ठीक है, गढ़ी गढ़ी गई कहानी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, या इसको एक तरीके से झूठ भी आप बोल सकते हो मिथ को, ठीक है। बारबरस का मतलब क्रूर आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर दया का एक तरीके से गुण नहीं है, क्रूर आप बोल सकते हो। क्रेज़, क्रेज़ का मतलब साहस होता है, ठीक है। फियर, फियर का मतलब एक तरीके से डर होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फियर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेसमेंट। बेसमेंट जो है हमारा क्या है? बेसमेंट को बोलते हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे जो एक बोल सकते हो आप उसको, बनाया जाता है आजकल ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे नीचे जो है बनाया जाता है। घर भी बनाने लग गया आजकल तो, दुकानों में, शोरूम्स में, क्या बोलते हैं उनको, मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी जो है एक चीज़ एक तरीके से नीचे भी बना के रखते हैं। तो वो चीज़ बेसमेंट होती है, ठीक है। द लोवेस्ट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, अरे भाई यहाँ पे पढ़ लेते हम, वैसे ही पता चल जाता, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। टिपिकली बिलो बिलो द ग्राउंड, है ना, यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा था, जो कि ग्राउंड से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। ओके, सेंटेंस में यूज़ करने के लिए जाओगे तो दे स्टोर्ड ओल्ड फर्नीचर इन द बेसमेंट, है ना। तो उन्होंने जो है ओल्ड फर्नीचर को कहाँ पे एक तरीके से रखा हुआ है? बेसमेंट में एक तरीके से उन्होंने पुराने फर्नीचर को एक तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रॉफ़ी, ट्रॉफ़ी मुझे नहीं पता कि इसने क्यों रखा हुआ है यहाँ पे ट्रॉफ़ी, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन है, वो तो ऑप्शन फिल करने के लिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस देना जो है मजबूरी है ना। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो फसल काटना, ठीक है, फसल काटना, राइट। अच्छा, उसके बाद है कैस्केट। कैस्केट हमारा क्या होता है? कैस्केट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो ताबूत, ठीक है, ताबूत होता है हमारा कैस्केट।
अच्छा सेलर, सेलर होता है बेसमेंट, ठीक है, जो तहखाना होता है हमारा, यही मीनिंग होता है इसका, तहखाना, सेलर एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा बेनिफिशियल। ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब लाभदायक, जिससे कुछ फ़ायदा हो, प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट्स, जिससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें जो है देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेनिफिशियल, या वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल एक तरीके से रहेगी, राइट। अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू योर हेल्थ, ओके, हेल्पफुल, कैरनल, विनसम या फिर स्ट्रेंगल, बड़े अच्छे वर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बेनिफिशियल मतलब हेल्पफुल, हमारा आंसर तो हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, लेकिन बाकी के 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। कैरनल, कैरनल क्या होता है? कैरनल का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो बीज, ठीक है, बीज, जिसको हम सीड से समझ जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। विनसम क्या होता है? ठीक है ना, विनसम, विनसम का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम आकर्षक, ठीक है, आकर्षक, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अच्छा, एक और वर्ड बच गया हमारा यहाँ पे, स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है? जब किसी का गला घोटा जाता है, तो गला घोंटना, घोंटना, ठीक है, स्ट्रैंगल एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। स्ट्रैंगल को आप वर्ब के रूप में रख सकते हो यहाँ पे, स्ट्रैंगल्ड, स्ट्रैंगल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, बेनेवोलेंट। ये भी एक तरीके से बेनिफिशियल के जैसा ही है, और उसी का जो है एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो क्या, सिनोनिम, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड है सेम, वेल में मीनिंग, या फिर काइंडली, या फिर जेनरस भी आप इसको बोल सकते हो। बड़ा अच्छा सिनोनिम है इसका जेनरस, ठीक है, बड़ा अच्छा सिनोनियम है जेनरस। और यहाँ पे ऑप्शन में सी में लिख रखा, तो भाई आंसर भी हमारा यही हो गया, जेनरस। तो क्रूअल आप जानते हैं, क्रूर होता है, विक्ड आपका मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं, एक तरीके से दुष्ट व्यक्ति को बोलते हैं, और इनोसेंट आप जो है किसको बोलते हैं? इनोसेंट जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, निर्दोष, राइट, ओके, जिसका कोई मतलब एक तरीके से दोष ही नहीं है, ओके। तो ये भी हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका, कैलस, कैलस देखने को मिलता है। कैलस एक बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि OUS एंडिंग वर्ड है हमारा, एडजेक्टिव होते हैं। निर्दयी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, जो कि इमोशनली इनसेंसिटिव होता है, और जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, अनफीलिंग्स भी जो है इसका सिनोनियम में आप रख सकते हो, मीनिंग में रख सकते हो, मर्जी है आपकी। हिज कैलस रिमार्क्स हर्ट हर डीपली, उसके जो कैलस जो रिमार्क्स थे ना, उन्होंने जो है ना उसको बड़े बुरे तरीके से, मतलब उसको क्या किया, हर्ट किया एक तरीके से ना, बहुत ज़्यादा दुख जब पहुंचता है किसी की बातों से, किसी के रिमार्क्स से, उस चीज़ को आप जो है बोल सकते हो, कैलस जो रिमार्क्स थे, है ना। अच्छा, कंपनसेट, इनसेंसिटिव, या फिर अनशैकल, या फिर इनऑर्डिनेट, बड़े अच्छे वर्ड्स आपको सब के सब दे रखे हैं। कंपनसेट का मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से जिसमें दया की एक तरीके से भावना है, कंपनसेट करना एक तरीके से दयालुपन जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो, बिकॉज आप इसको एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हो, तो आप इसको दयालु एक तरीके से कहोगे, राइट। अच्छा, उसके बाद इनसेंसिटिव आप जो है बोलोगे, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील, असंवेदनशील इसको आप कहोगे, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर संवेदना ही नहीं है, दूसरों के भावों को, दूसरों के विचारों को जो एक तरीके से समझ ही नहीं सकता, तो उसने क्या किया थे, कैलेस रिमार्क्स दिए थे, तो इनसेंसिटिव रिमार्क्स भी आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। सेंसिटिव इसका एंटोनियम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया। अनसेकल, अनसेकल क्या होता है? बंधन मुक्त करना किसी को, बंधन मुक्त, ठीक है, किसी को एक तरीके से बंधन में रखा गया है किसी प्रकार से, बट उसको अभी एक छोड़ देना है, बंधन मुक्त करना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इनऑर्डिनेट को आप बोल सकते हो अत्यधिक, अत्यधिक जो है आप इसको कहोगे, राइट, ओके। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2, इनसेंसिटिव, कैलस का जो है सिनोनियम आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपना पार्ट नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है आएगा, वो क्या होगा, वो हमारा 8th जो है आपको पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपके इसी तरीके से 10 सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं वेट कर रहा हूँ 1K सब्सक्राइबर्स की। 560 सब्सक्राइबर्स है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ओके, अच्छा, फिर आपको कमेंट बॉक्स है आपके लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, उसमें आप सजेशंस ये सब चीज़ें दे सकते हैं। एज़ यूजुअल जब भी मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ वो चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।